ऐसी बारिश में आपका आटा भीग जाएगा। माँ जी, मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। फिर तुम ऐसा करो, ये छाता ले जाओ, ये छाता तुम्हें भीगने से बचाएगा। फिर चिड़िया किसान की पत्नी से छाता लेती है और अपना आटे वाला थैला उठाकर वहाँ से उड़ती है। कुकू, खिड़की से दूर हो जाओ, तुम भीग जाओगे। हवा से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। गुड़िया बहन, मैं मम्मा को देख रहा हूँ, मम्मा अभी तक नहीं आई। बारिश बहुत तेज है, मम्मा कैसे आएंगी ऐसे बारिश में? मम्मा ने मुझे बताया था कि उन्हें देर हो जाएगी, आप यहाँ आकर बैठ जाएं। दोनों बच्चे अपनी माँ को लेकर बहुत चिंतित थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। गुड़िया दरवाजा खोलती है। बहुत ठंड बन गई है, हवा भी बहुत तेज है। गुड़िया बेटी, जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर दो। कुकू बेटा, आपके पंख कैसे गीले हुए? मम्मा, कुकू खिड़की में बैठकर आपको देख रहा था, मैंने इसे मना भी किया था। जाओ बेटा कुकू, टॉवल लेकर अपने पंख साफ कर लो। मम्मा, बन गया आटा दानों से? हाँ बेटा, आटा तो बन गया है। मम्मा चिड़िया के सर में बहुत दर्द था, उसे ठंड लग गई थी। मम्मा चिड़िया आग तो जला लेती है, मगर रोटी बनाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है, मौसम साफ हो जाता है। मम्मा, मम्मा भूख लगी है, रोटी बना दे। भाई, आप देख नहीं रहे हो, मम्मा को बुखार हो गया है। गुड़िया बेटी, जाओ गोरी ताई के पास जाओ और उसे कहो कि मम्मा कह रही है आकर हमें रोटी बना दो। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया गोरी ताई के घर जाती है, जो उनकी पड़ोसन थी। गोरी ताई, मम्मा ने भेजा है, मम्मा को तेज बुखार हो गया है। मम्मा कहती है आप हमारे घर आकर हमें रोटी बना दें। गुड़िया बेटी, अपनी मम्मा से जाकर कहो अभी मैं खाना बना रही हूँ, अपने जग्गू को खाना देकर मैं आ जाती हूँ। गुड़िया, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे साथ खाना खा लो। चुप चुप कर जा, जग्गू हर समय बोलता रहता है। जाओ, चली जाओ, तुम ये काम बाद में आकर कर लेना। गुड़िया तुम जाओ, मैं आती हूँ। गुड़िया जाती है तो गोरी कालू कौवे से लड़ाई शुरू कर देती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी बातों में ना बोला करो। जाओ जाओ जाओ, तुम बना दो जाकर रोटी। अगर इतना ही एहसास है चिड़िया का तो मैं तो नहीं जाऊंगी। पड़ोसी ही मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे नहीं जरूरत ऐसी मदद की। रात हो जाती है, मामा चिड़िया और बच्चे बैठे गोरी कौवे का इंतजार कर रहे थे। गुड़िया बेटी, आपने बताया था ना गोरी ताई को मम्मा को बुखार है। मम्मा, मैंने सब बताया था, मगर गोरी ताई गुस्से में थी, जो अभी तक नहीं आई। शायद वो ना ही आए। इंतजार करते करते रात हो जाती है और बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। अपने बच्चों को भूखा सोते हुए देखकर मामा चिड़िया हिम्मत करके उठने की कोशिश करती है, मगर वो गिर जाती है। मम्मा, क्या हुआ मम्मा, आप लेट जाएं। गुड़िया बेटी, कुकू को बहुत भूख लगी हुई होगी, मैंने सोचा मैं रोटी बना देती हूँ। मम्मा, अपनी सेहत का कुछ तो ख्याल करें, आपसे उठा नहीं जा रहा और आप रोटी बनाने चली हैं। आप लेट जाएं, कल सुबह देखेंगे। सुबह हो जाती है और मामा चिड़िया गुड़िया को कबूतरी को बुलाने भेजती है। अंकल कबूतर, लूसी आंटी कहाँ हैं? उन्हें मम्मा बुला रही हैं। गुड़िया बेटी, आपकी आंटी और किकी तो उसकी नानों के पास गए हुए हैं, वो कल आएंगे। अच्छा, मैं अभी जाकर मम्मा को बताती हूँ। गुड़िया वापस घर जाती है। मम्मा, लूसी आंटी तो घर पर नहीं है, वो किकी के साथ उसकी नानों के पास गई हुई है। मम्मा, ऐसे कोई भी हमें रोटी बनाकर नहीं देगा। क्यों ना मैं और गुड़िया जाकर नानों को बुला लाएं। हमारी नानों तो हमें रोटी बनाकर दे ही देंगी। गुड़िया बेटी, कुकू ठीक ही कह रहा है। क्या आपको नानों के घर का पता है? हाँ मम्मा, मैं अभी 2 महीने पहले ही तो आपके साथ गई थी। तो फिर जाओ गुड़िया बेटी, आप अपनी नानों को ही बुला लाओ। मैं भी जाऊंगा, नानों को बुलाने की बात मैंने बताई थी, मैं भी जाऊंगा। अच्छा, जाओ बेटा, आप भी चले जाओ। फिर गुड़िया और कुकू अपनी नानों को बुलाने घर से निकलते हैं। वो दोनों बहन भाई उड़ते उड़ते अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं, जहाँ आकर गुड़िया और कुकू दिशा भूल जाते हैं। कुकू भाई, यहाँ से इधर जाना है या उधर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। शायद उस दिशा में जाना है, वो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, उनकी दूसरी तरफ जाना है हमें। वो फिर से उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं, मगर अभी तक वो गलत दिशा में ही थे। फिर उन्हें वहाँ एक पेड़ पर लूसी कबूतरी और कीकी बैठे हुए दिख जाते हैं। गुड़िया और कुकू बेटा, आप अकेले यहाँ इस जंगल में कैसे? कुकू, क्या आप अपनी नानों के पास जा रहे हो? हाँ कीकी, मगर हमें नानों का घर मिल ही नहीं रहा, हम कब से यहाँ घूम रहे हैं। बेटा, आपकी मम्मा परेशान होंगी, आप अकेले क्यों आ गए? आंटी, मम्मा को कल रात से तेज बुखार है। गोरी ताई ने भी हमें रोटी नहीं बना कर दी। मैं आपको बुलाने गई तो पता चला आप घर पर नहीं है, इसलिए मम्मा ने हमें नानों को बुलाने भेज दिया। चलो बेटा, मैं आपको आपकी नानों के घर तक छोड़ देती हूँ। फिर लूसी कबूतरी दोनों बच्चों को उनकी नानों के घर छोड़ देती है और खुद अपने बेटे के साथ अपने जंगल वापस चली जाती है। उनकी नानों तो बच्चों को अकेला देखकर डर जाती है। बच्चों, आप अकेले, आपकी मम्मा कहाँ है? नानो, पता है मम्मा को तेज बुखार है, मम्मा खाना भी नहीं बना पाई, हम कल से भूखे हैं। मेरे बच्चे क्यों भूखे रहेंगे? मैं हूँ ना आपकी माँ की माँ, आपकी नानो। फिर कुकू और गुड़िया की नानो उनके लिए रोटी बनाती है। दोनों बच्चे जी भर के खाना खाते हैं। आप दोनों थोड़ी देर बाहर खेल लो, मैं आपकी मम्मा के लिए खिचड़ी बना लेती हूँ, उसे बुखार है, वो खिचड़ी खा लेगी। कुकू और गुड़िया थोड़ी देर खेलते हैं और उनकी नानो खिचड़ी बना लेती है। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। शाम हो रही थी जब वो तीनों वापस पहुँच जाते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी को? बुखार में उड़ती रही होगी, इसलिए बुखार हुआ है। हाँ माँ, मैं आटा पिसवाने गई हुई थी कि बारिश शुरू हो गई। अच्छा, अब उठो, उठकर ये खिचड़ी खा लो। माँ, पहले बच्चों को रोटी बना दे। मम्मा, हम दोनों ने रोटी खा ली है, नानो ने हमें 2-2 रोटियां बना दी थी। फिर उनकी मम्मा खिचड़ी खा लेती है और उनकी नानो उनके पास ही रहती है जब तक उनकी मम्मा ठीक नहीं हो जाती। दोनों बच्चे अपनी नानो